हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। ओके, तो इस वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई, कौन कौन था, क्या हुआ था एक्चुअल में, पूरी स्टोरी जानेंगे डिटेल में। ओके, इट इज़ अ मैप ऑफ इंडिया उस टाइम का कि क्या सिचुएशन है। देखो, वो जो उस टाइम का जो बंगाल है वो काफ़ी बड़ा एरिया था। ओडिशा, बिहार एंड आज के टाइम का जो वेस्ट बंगाल है एंड जो बांग्लादेश है, वो पूरा एरिया मिला के एक जस्ट बंगाल बनता था। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था ब्रिटिशर्स के लिए भी और वहाँ के नवाब के लिए भी, जो यहाँ पे रूलर्स थे उनके लिए भी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स भी थे। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। ब्रिटिशर्स का ट्रेड मोस्टली यहीं से होता था। उनकी जो मेन कंपनी थी कहाँ पे थी, यहीं पर थी। ठीक है, सो ये ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे देखो, दिल्ली जो सेंटर है उससे भी काफ़ी क्लोज है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया आ जाता है। ओके, तो पहले देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस टाइम पे किसका रोल था? उस टाइम पे रोल था जहांगीर का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। एंड जब फारूक शियार जब रूलर बने, औरंगजेब के बाद बहुत सारे रूलर्स आए, उसके बाद जब नाइन्थ रूलर थे फारूक शियार, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया था? एक फरमान दिया था। फरमान में क्या था कि आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होने लगा कि जब इन्होंने फरमान दे दिया तो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आने लगे। एंड जो होल्ड था बंगाल पे फारूक शाह का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, ओके, तो हम जानते हैं थोड़ा सा बंगाल के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन से नवाब थे। वहाँ पे थे, पहले थे अलवरदीन खान, थे नवाब ऑफ बंगाल। एंड इनकी डेथ के बाद इनके ग्रैंडसन आए, कौन? सिराजुद्दौला, ये नेक्स्ट नवाब बने। और इनका एक चीफ कमांडर था मीर जाफर, जो कि नवाब बनना चाहता था। ये सपने देखता था कि मुझे भी नवाब बनना है, मैं भी एक चीफ कमांडर हूँ, मेरी भी चांसेस है नवाब बनने के, बस मुझे मौका मिल जाए एक। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन नवाब है? सिराजुद्दौला नवाब है। ओके, तो अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है? उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे महल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि एक तो इंटरनेशनली उस टाइम पे क्या चल रही थी? 7 ईयर वॉर चल रही थी। और जो डेक्कन का एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्या चल रहे थे? बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, कार्नेटिक वॉर्स चल रही थी। उनके बीच में क्या होती है? ये बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो उसके बीच में उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो एक्चुअली फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्ट्स बिल्ड कर रहे थे कि हम अपनी उसके लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए हम महल बनाना स्टार्ट करते हैं कि कभी हमें बचना पड़े अटैक से तो हमारे पास एक सेफ जगह होनी चाहिए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारा पैसे तो कमा रही थी, लेकिन कोई भी पैसे पे नहीं कर रही थी। एक्चुअली कमा तो फ्रेंच भी रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला, सिराजुद्दौला ने, कि आप जो है वो ये जो फरमान है इसको कैंसिल करो, आज का जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। एंड आप टैक्सेस पे करना स्टार्ट करो। तो जो फ्रेंच वाले होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मानते। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। एंड इस बात पे गुस्सा आ जाता है सिराजुद्दौला को। एंड वो क्या करते हैं? वो अटैक कर देते हैं। किस पे अटैक कर देते हैं? फोर्ट विलियम पे, जो उनका मेन जो फोर्ट होता है उसमें अटैक कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उसमें आग लगा देते हैं, कि बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भाग जाते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो रह जाते हैं, उनको एक रूम में क्या कर दिया जाता है? उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, काफी सारे लोग होते हैं, 142 या 146 के अराउंड लोग होते हैं। एंड जब अगले मॉर्निंग जब उनको खोलते हैं तो सिर्फ 23 लोग ही उसमें से बचते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा ऐसा अटैक होता है। और इस इवेंट को ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहते हैं, कि बहुत सारे लोग इतने सारे मर गए। जो लोग भाग जाते हैं वो क्या करते हैं? वो किसको बुलाते हैं? वो फिर रॉबर्ट क्लाइव को इनवाइट करते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि आप यहाँ पर आओ। और रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे कहाँ होते हैं? वो मद्रास में होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स में बिजी होते हैं, वहाँ के फ्रेंच राइवलरीज को उनको हैंडल कर रहे होते हैं। जब ये बात सुनते हैं कि वहाँ पे ऐसे से अटैक करा है, ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा करा है, इंग्लिशमैन के साथ, लोगों के साथ ऐसा करा है, तो वो अपनी पूरी सेना लेकर कहाँ पहुंचते हैं? बंगाल पहुंचते हैं, पूरी मार्च करते हुए। एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वो
आते हैं एंड देन लड़ाई होती है एंड देन वो हार जाते हैं एंड देन एक ट्रीटी साइन होती है लड़ाई से पहले। अभी बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती है, पहले एक छोटी मोटी लड़ाई होती है एंड उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, अलीपुर ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, किसके बीच में? ईआईसी एंड सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, एंड अब क्या होता है, फोर्ट विलियम वापस दे दिया जाता है। किसको? ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम वापस मिल जाता है। अब उनको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, आर्मी रख सकते हैं एंड वो अपने कॉइन्स भी बना सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज उनको वापस मिल जाती है क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में होते हैं और ब्रिटिश भी सोचते हैं कि हम तो इसको अब नवाब नहीं रहने देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक उनका एक कॉमन राइवली ढूंढते हैं। कौन? मीर जाफर को। मीर जाफर वही जो कौन है, जो इनका एक चीफ कमांडर है। वो सपने देख रहा है कि मैं क्या बन जाऊं, मैं नेक्स्ट नवाब बन जाऊं। तो वो क्या करता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो उसको ब्राइब करते हैं, पैसे देते हैं और लालच देते हैं कि तू हमारे साइड हो जा, क्योंकि तू चीफ कमांडर है। ठीक है, तो हमारे साइड हो जा और हम तुझे नया अगला नवाब बना देंगे। और जो मीर जाफर होते हैं, बहुत सारे जो अपने सोल्जर्स होते हैं उनको भी क्या कर लेता है, ब्रिटिशर्स की साइड कर लेता है। देन ये सब होता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनका एक फ्रेंच फैक्ट्री होती है, उस पे कुछ आग वाग लगा देते हैं। ठीक है, तो इस पे गुस्सा होकर कि यार ये लोग सिराजुद्दौला सोचते हैं कि यार ये ब्रिटिशर्स अपनी लिमिट से बाहर आ रहे हैं, तो उन पे वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, और उन पे वो अटैक करते हैं। देन एक होती है बैटल ऑफ प्लासी। कहाँ पर होती है? भागीरथी नियर कोलकाता। भागीरथी एक नदी का नाम है कोलकाता के पास, वहां पर क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। एंड इसमें सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। और किसकी वजह से हारते हैं? किसकी वजह से हारते हैं? उनके चीफ कमांडर की वजह से हार जाते हैं। कौन होता है मीन का चीफ कमांडर? मीर जाफर, उसकी वजह से हार जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को जो ब्रिटिशर्स है वो क्या बना देते हैं, वहाँ का नवाब बना देते हैं, एक पपेट किंग बना देते हैं। उनको पपेट किंग एक चाहिए होता है जो उनकी बात मानता रहे, उनकी बात सुनता रहे, सिर्फ उनके एग्रीमेंट्स में साइन करते रहे, अपनी कुछ ना चलाए। तो ऐसे जो है मीर जाफर बैठ जाते हैं गद्दी पे। एंड इसके बाद क्या होता है कि इन बैटल ऑफ प्लासी के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है ब्रिटिशर्स के पास एंड वो एक पॉलिटिकल पावर बन के उधर उभरते हैं। एंड इसी से राइज होता है क्या, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म यानी कि कॉलोनिज्म, उनकी कॉलोनीज बनने की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यहाँ से उनको रियलाइज होता है कि हमें पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं। तो कौन सी थी ये? बैटल ऑफ प्लासी 757। Okay, I hope you understand this. आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एंड काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।